साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट को देख रहे हैं। तो आज के दिन जिस टेस्ट की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, यह UPSC, MPPSC, GS जंक्शन बाई रजनीश पटेल सर, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। तो इसमें जो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। अगला है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब से स्थापित किया गया। तो यह बोर्ड जो है 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। तो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो यह विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो झाबुआ जिला जो है ये गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। अगला है भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। तो यहाँ का जो सबसे पुराना भूभाग है वो है गोंडवाना भूमि। अगला है होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है आपका सतपुड़ा श्रेणी। क्या है सतपुड़ा श्रेणी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है। तो ये जो जल विभाजक है वो बघेल खंड का पठार है। बघेल खंड का पठार है। अगला है प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। तो जो आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ का दक्षिण पूर्व क्षेत्र वो गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो यह कुल आपका 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इसको आप एक बार मैप में देख लीजिए किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस विभाग में स्थित है। चंबल घाटी जो है वो मध्य भारत पठार वाले इलाके में स्थित है या विभाग में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है। तो आपका जो ग्वालियर है, ग्वालियर शहर ये सिंधु गंगा के मैदानों में स्थित है। अगला है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह इस चोटी का नाम है सिंह बाबा चोटी। कौन सी, सिंह बाबा चोटी है। अगला है किसे परिपक्व शहर कहा जाता है। तो मांडू को जो है परिपक्व शहर कहा जाता है, परिव्यक्त शहर कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्चतम स्थान कौन सा। तो मध्य प्रदेश का उच्चतम स्थान जो है आपका धूपगढ़ है। अगला है मार्बल रॉक किस नदी के किनारे है। मार्बल रॉक नर्मदा नदी के किनारे है। देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। तो इसमें कुल आपका 9.38% शामिल है। अगला है वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे वर्तमान में जिलों की संख्या जो है 52 है। भोपाल जिला कब बनता है। तो भोपाल जिला जो है 2 अक्टूबर 1972 को बनता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में होशंगाबाद शहर का नया नाम क्या रखा गया है। तो नर्मदापुरम रखा गया है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है। तो 1 नवंबर सन 2000 से, जब छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वैधशाला स्थापित की गई है। तो ये जो है आपका उज्जैन में, कहाँ पर, उज्जैन में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश जो है आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। आगे चलते हैं, दुनिया के टॉप 25 पार्कों में भारत के कौन से नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो चेतन सोलंकी को बनाया गया। किसे, चेतन सोलंकी को। अगला है बशामन मामा गोवंश वन विहार का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो इसका लोकार्पण जो है वो रीवा में किया गया है। अगला है सीतानगर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। तो इसका संबंध जो है दमोह जिले से है। अगला है कौन नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो अमृतलाल बेगड़ जाने जाते हैं। किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। किस अभ्यारण्य को। तो कूनो अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बन गया है। तो ये गांव है आपका बाचा गांव। अगला है नर्मदा महोत्सव 2020 की क्या थीम रखी गई है। तो यह थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला है किसे नवीन निमाड़ी जिले की तहसील के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें जो है आपका
एक सेकेंड, जतरा को, किसको, निमाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा को शामिल किया, परंतु जतरा को शामिल नहीं किया गया। अगला है मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब अस्तित्व में आया? तो 52वां जिला जो है 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आता है। अगला है कहाँ उद्यानिक महाविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, या कहाँ उद्यानिक महाविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये जो मंजूरी है आपकी छिंदवाड़ा में, कहाँ पर, छिंदवाड़ा में मंजूर की गई है। अगला है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के लिए प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जो शहर हैं वो हैं इंदौर और भोपाल, इंदौर और भोपाल के लिए। अगला है भारत देश में वन्य जीव संरक्षण में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें अग्रणी राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। अगला है मध्य प्रदेश किस नस्ल की मुर्गों को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है? तो कड़कनाथ मुर्गे को। अगला है मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो कुल 5 बार अभी तक ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगला है पाताल पानी जलप्रपात किस स्थान पर है? तो ये जलप्रपात जो है इंदौर शहर में स्थित है, अर्थात बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। नर्मदा घाटी अमरकंटक से निकलती है, परंतु यह स्थान किस घाटी के अंतर्गत आता है? तो यह जो है मैकाल घाटी के पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी के निकट महादेव से कौन सी नदी जन्म लेती है? तो यहाँ से जो तवा नदी है वो जन्म लेती है। अगला है कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए इसमें बेतवा विदिशा सही है, चंबल रतलाम सही है, नर्मदा जबलपुर सही है, परंतु बेतवा जो है उज्जैन ये सही नहीं है। अगला है चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर बालाघाट जिले में सर्वाधिक होता है। अगला है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ का जो मालवा का पठारी क्षेत्र है, यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा? तो ये जो महाविद्यालय है सागर के खुरई नामक स्थान पर खोला जाएगा। अगला है जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? तो यह जो है आपका कहाँ पर किया गया है? तो खंडवा में किया गया है। आगे चलते हैं, कुंडलिया बांध का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो कुंडलिया बांध का लोकार्पण जो है आपका राजगढ़ जिले में, कहाँ पर? राजगढ़ जिले में किया गया है। अगला है नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना का लोकार्पण कब किया गया है? तो इसका लोकार्पण जो है 27 सितंबर 2018 को किया गया है। अगला है गेहूं का भंडार कहलाता है, तो गेहूं का जो भंडार है वो मालवा का पठार कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? तो ये कारखाना आपका उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इस निगम की स्थापना जो है 1 नवंबर 1982 को होती है। अगला है कहाँ हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी तथा एनिमल सेरोगेसी लैब स्थित है? तो यह लैब जो है आपका भोपाल में ही स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे मध्य प्रदेश एक सेकेंड भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये इस बोर्ड की स्थापना जो है 23 सितंबर 1974 को होती है। अगला है मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इस बोर्ड का गठन जो है 12 जुलाई सन 2005 को किया गया है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये कुल वन क्षेत्र जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर है। अगला है मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में बाघों की जो संख्या है 526 है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया जाएगा? तो ये जो अधिनियम है ये 1974 में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को होती है। आगे चलते हैं, चीनी मिट्टी, आगे देख लेते हैं प्रश्न। चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? चीनी मिट्टी का मूल नाम जो है केओलिन है। क्या है? केओलिन है। अगला है, प्रदेश में संगमरमर किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो ये जो संगमरमर है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो ये जो संस्थान है वो आपका भोपाल में है। आगे चलते हैं,
उनालू कहते हैं। उनालू किसे कहते हैं? तो उनालू जो है रबी की फसलों को उनालू कहते हैं। अगला चलते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 है। अगला है, मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नया नाम जो है अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1962 में होती है, 1962। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन मोहन स्टेशन पर है। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये जो है आपका इंदौर में स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र जो है आपके बीना में है। और मध्य प्रदेश के किस नगर में ओमान की सहायता से तेल शोधक कारखाना लगाया जा रहा है? तो ये बीना में लगाया जा रहा है। आगे चलते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के आपके उत्तरी भाग, कहाँ से? उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। अगला, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में, उत्तर से पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो यहाँ पर आप देखें तो आरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी? आरावली की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। चंबल, काली सिंध तथा पार्वती मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ हैं। यहाँ किस क्षेत्र की नदियाँ, या किस क्षेत्र की नदियाँ हैं? तो ये जो है आपका मालवा के पठार क्षेत्र की नदियाँ हैं। कहाँ की? मालवा के पठार क्षेत्र की नदियाँ हैं। आगे चलते हैं, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो ये आपका सोन नदी पर स्थित है। अगला है, उज्जैन संभाग की नदियाँ कौन सी हैं? तो उज्जैन संभाग की जो नदियाँ क्षिप्रा हैं, गंभीर है और काली सिंध है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र कागज़ कारखाना कौन सा है? तो ये है आपका नेपानगर। कौन सा है? नेपानगर है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पर है। किस पे? नर्मदा नदी पर है। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है आपका इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में स्थापित किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में महीन पेपर बनाने का कारखाना अमलाई में है। कहाँ पे? अमलाई में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। कौन सा अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के केंद्र हैं? तो देखिए, चंबल, सोन, केन, ये सभी घड़ियाल संरक्षण के केंद्र हैं। अगला है, कहाँ तितली पार्क का लोकार्पण किया गया? तो ये तितली पार्क का लोकार्पण जो है वन विहार राष्ट्रीय पार्क में किया गया है। अगला है, मुख्य पर्यटन स्थल ओरछा किस जिले में पड़ता है? तो मुख्य पर्यटन स्थल ओरछा जो है आपका निवाड़ी जिले में पड़ता है। कहाँ पर? निवाड़ी जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन जो है आपका सन 2006 में होता है। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यरत है? तो मध्य प्रदेश का पहला हरित क्षेत्र जो है आपका धार जिला में कार्यरत है। कहाँ पे? धार जिला में। अगला है, चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई है। चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई, कब की गई है? तो ये स्थापना या इसके लिए जो गठन था कब की गई? 1953 में, 1953 में की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? तो ये जो परियोजना है वो चोरल परियोजना। कौन सी है? चोरल परियोजना है। अगला है, कहाँ पर मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल हैं? तो ये जो पेट्रोकेमिकल हैं आपके मुरैना में। कहाँ पर? मुरैना में स्थित हैं। अगला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है आपका भोपाल है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है आपकी कर्क रेखा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पर। भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कुल 10 जिले ऐसे हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर अधिकतम तापमान वाला स्थल जो है गंज बसौदा है, बी ऑप्शन। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क जो है आपका उमरिया जिले में। कहाँ पर? उमरिया जिले में स्थित है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 95। किस जिले में बेनगंगा नहर है? किस जिले में? तो ये जो बेनगंगा नहर है वो बालाघाट में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ है? तो ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था। सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में है?
तो ये सारणी ताप विद्युत गृह जो है ये बैतूल जिले में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो ये जो है सिंगरौली, कौन से? सिंगरौली है। अगला है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को कब जारी किया था? तो इसे 2011 में जारी किया था। कब जारी किया? तो 2011 में। और क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। इसमें है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, नीचे फैक्ट दिए गए उनको चेक करना है। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल 77,414 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सही नहीं है। दूसरा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है, ये सही है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला उज्जैन, ये भी सही है। परंतु मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक 1% वाला राज्य है, ये सही नहीं है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है और पहला और चौथा गलत है। मतलब इस प्रकार से आपका 2 और 3 ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।